जल जंगल जमीन और आदिवासी समाज के हक अधिकार को लेकर जय आदिवासी युवा शक्ति संगठन जिले आदिवासी अधिकारी यात्रा निकाल रही है। पानसेमल ब्लॉक से शुरू हुई यात्रा जिले के दुर्गम पहाड़ी क्षेत्र पाटी पहुंची, जहां यात्रा का समाज के लोगों ने स्वागत किया। यात्रा में जयस के राष्ट्रीय संरक्षक और मनावर से विधायक डॉक्टर हीरालाल अलावा और जिला अध्यक्ष मोन्टू सोलंकी भी शामिल हुए। समाज के वक्ताओं के द्वारा लोगों को अपने हक अधिकार की जानकारी दी। डॉक्टर हीरालाल अलावा ने कहा कि आदिवासी अधिकार यात्रा के साथ जयस मिशन 2023 युवा नेतृत्व को लेकर भी काम किया जा रहा है, जिसके माध्यम से युवाओं को राजनीति में लाकर लोकसभा और विधानसभा में पहुंचाना हमारा मकसद है। जय संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा से आगामी विधानसभा चुनाव सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। स्वदेश न्यूज संवाददाता अमरदीप चौहान ने। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव होना है और सभी राजनीतिक पार्टियां अपने अपना वर्चस्व निखारने में लगी है। विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो है यात्राएं निकल रही है। इसी कड़ी में जो है भीम आर्मी और जयस ने भी राजनीतिक गलियारों में हलचल पैदा कर दी है और जयस द्वारा भी जो है विभिन्न प्रकार के आयोजन हो रहे हैं, विभिन्न प्रकार की जो है यात्राएं निकाली जा रही है। आज जो है बड़वानी जिले के पाटी ब्लॉक में आदिवासी अधिकार यात्रा जो है जयस द्वारा निकाली जा रही है और हमारे साथ जो है जयस संरक्षक डॉक्टर हीरालाल अलावा जी मौजूद है। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ मांगे हैं इनकी और क्यों ये यात्राएं निकाल जा रही है। सर, क्या कुछ मकसद है यात्रा के पीछे? आदिवासी अधिकार यात्रा हम लोग आदिवासी समाज के जो अधिकार हैं, 5वीं अनुसूची हो, उनके जल जंगल जमीन को लेकर फॉरेस्ट राइट एक्ट के तहत वन अधिकार के सामुदायिक हक के पट्टे हो, चाहे व्यक्तिगत हक के पट्टे हो, आदिवासी युवाओं को रोजगार हो या पलायन को रोकने के लिए स्थानीय नीति हो, इन सभी गंभीर मुद्दों को लेकर अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। साथ में हम इस यात्रा के माध्यम से जयस मिशन युवा नेतृत्व 2023 का जो नारा दिया है हमने कि नए युवाओं को राजनीति में लाना, विधानसभा और लोकसभा में पहुंचाना, उसी के तारतम्य में ये ग्राम अभी वलन गांव में ये अधिकार यात्रा पहुंची है। आज ये पार्टी से शुरुआत हुई थी और पार्टी में भी बड़ी संख्या में युवा जुटे, वहाँ पे अधिकारों की बात हुई है और नए युवाओं को 2023 के विधानसभा चुनाव में हम कैसे मौका दें, उसी को लेके संगठन काम कर रहा है। आज ये वलन गांव में कम से कम 50 से 100 नए युवाओं ने जयस की सदस्यता ग्रहण करी, तो हमें खुशी है कि आज जयस से युवा जुड़ते जा रहे हैं, कारवा बढ़ता जा रहा है और 2023 में हम आगे बढ़ते जा रहे हैं 2023 को फतह करने के लिए। कितने जो है सीटों पर जयस जो है चुनाव लड़े? जयस ने 80 विधानसभा सीटों को लेकर हमने घोषणा करी थी और हम 80 विधानसभा सीटों, जिसमें 47 रिजर्व है, बाकी सामान्य सीटें, सभी सीटों पर जयस अधिकार यात्रा निकाल रहा है और इन अधिकार यात्रा पर अपना ग्राउंड मजबूत करने के साथ साथ में बूथ लेवल के जो कार्यकर्ताओं के साथ हमारी मीटिंगें हो रही, चर्चा हो रही है और हम लोग 2023 को फतह करने की दिशा में युवाओं को रणनीति के गुरु सिखा रहे हैं। जयस जो है एक दो पार्ट में बट गया है और किस प्रकार से जो दूसरी जो पार्ट के लोग हैं उनका कहना है कि चुनाव जयस नहीं लड़ेगा, क्या? देखिए, जयस पार्टों में नहीं बटा है। देखिए, कुछ हमारे समाज में सामाजिक संगठन के पदाधिकारी होते हैं, उनका कहना है, उनका कहना भी सही है कि समाज में भी कुछ लोगों की जरूरत होती है, सामाजिक रहने की भी जरूरत है। तो जो हमारा दूसरा कुछ युवा नाराज है या कुछ युवाओं की नाराजगी इस बात की है कि वो सामाजिक ही रहना है, उनको राजनीति में नहीं जाना, तो हम तो उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं कि वो सामाजिक ही रहे, हमको गाइडलाइन करे, हमको दिशा निर्देश करते रहे, क्योंकि हमारा उद्देश्य बाबा साहब अम्बेडकर जी के सपनों को साकार करना है। नए युवा जब तक विधानसभा में पढ़े लिखे युवा नहीं पहुंचेंगे, तब तक आदिवासियों की 5वीं अनुसूची, 6वीं अनुसूची, उनके जल जंगल जमीन के अधिकार नहीं मिलेंगे। और हम इसी तारतम्य में 2018 में विधानसभा में खुद गया हूँ और मध्य प्रदेश की विधानसभा में पहुंचकर एक रिकॉर्ड बनाया कि सबसे ज्यादा विधानसभा में प्रश्न पूछे, सबसे ज्यादा आदिवासी मुद्दों की आवाज उठाई तो विधानसभा में उठाई। और आज जयस के कारण ही, जयस संगठन के कारण आज मध्य प्रदेश सरकार को पेशा कानून लाना पड़ा, पेशा के नियम 2022 बनाना पड़े। तो ये कहीं ना कहीं एक जनप्रतिनिधि, एक कुशल नेतृत्व, एक सक्षम नेतृत्व की ताकत है और उसी कुशल सक्षम नेतृत्व देने के लिए, आदिवासी समाज को सही दिशा और दशा देने के लिए राष्ट्रीय जयस नए युवाओं को विधानसभा और लोकसभा चुनाव की तैयारी करा। राहुल गांधी जी के ऊपर एफआईआर, उनकी सदस्यता भी रद्द कर दी गई है, क्या कहें? देखिए, लोकतंत्र में सबको अपनी बात करने का, कहने का अधिकार है, लेकिन हम देख रहे हैं कि केंद्र की मोदी सरकार जिस प्रकार राहुल गांधी जी के ऊपर कार्रवाई की वो बिल्कुल गलत है और निश्चित ही अगर इस लोकतंत्र को जिंदा रखना है तो आलोचना करने वालों को भी हमको रखना पड़ेगा, क्योंकि अगर
आर्टिकल 19 का सीधा सीधा खुला उल्लंघन होता है। अगर हम बात नहीं कह सकते, बात नहीं रख सकते, तो आर्टिकल और इस संविधान का मतलब नहीं रह जाएगा। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था में विपक्ष का होना भी उतना ही जरूरी है जितना पक्ष का। हम चाहते हैं कि इस देश की संवैधानिक व्यवस्था के तहत, ये भारत संविधान के तहत इस लोकतंत्र की संवैधानिक व्यवस्था लोकतांत्रिक तरीके से चलती रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि राहुल गांधी जी के ऊपर जो कार्रवाई की है वो गलत हुई है, और हम चाहते हैं कि इसका राहुल गांधी जी की सदस्यता जो बर्खास्त की उसको वापस ले जाए।